बीजक में इस तरह के अनमोल वचन हैं कि आप बीजक मूल भी ले जाइए और उन सदगुरु श्री पूर्ण साहब जिनके विषय में आप खूब प्यार प्रेम से यहाँ पर सुन कर के आते हैं, साहब की टीका भी आप लेते जाना। पैसा मत देखना, पैसा तो काफ़ी दिन हो गए देखते देखते, कभी कभी सदगुरु संतों के भी वचन देख लेना, ये चीज़ें काम आएंगी। आए सदगुरु श्री कबीर साहब की रचना के साथ साथ मन की धारा को जोड़ना। मेरा ऐसा मानना है कि संतों के वचनों से सदा लाभ होता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर साहब ऐसे दयालु पुरुष हुए, ऐसे महापुरुष हुए, उनकी रचना को ज़रा ठीक से अपने हृदय में हम यदि बैठा लेते हैं, इतनी साफ सुथरी बातें कहने वाला, जैसे अब ये साखी मैं उठाया हूँ, ये बीजक की है। पहला शब्द है ई जग। जग का मतलब होता है ये पूरा संसार, पूरी दुनिया। आप विचार करिए कि पूरे संसार में भ्रमण करना आसान नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि लंदन, रूस, जापान या केवल भारत का ही नाम दिया हो। पहला शब्द है कि ई जग, ये पूरी दुनिया, इसमें कोई बचा नहीं। सच तो यह है कि कोई भी देहधारी नहीं बचा। ऐसा नक्शा, ऐसा चित्र, ऐसा दर्पण सामने रखने वाले सदगुरु की तरफ झांकना, उनके कितने अनमोल वचन हैं। ई जग जरते देखिया, गुरु कहते हैं कि मैंने संसार के नर नारियों को नहीं, अपितु जगत के सारे देहधारियों को जलते देखा। दूसरी बात है सुना नहीं, कोई पुस्तक को पढ़ करके ये बात कही नहीं गई। दूसरा शब्द है आर पार बाजी का, कहते हैं कि मैंने देखा। गुरु का ये वचन बाहर का आपने सुना होगा कि तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। पता नहीं किस जगह से बैठ करके इतनी दूर तक अपनी नजर फैलाए हैं। आंखों के बारे में चर्चा आपने सुनी होगी कि 4 आंखें, 3 आंखें तो बहुत से लोग बोलते भी सुने हैं कि तीसरा नेत्र खुल जाता है तो बेड़ा पार हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि 3 को हटाओ, 4 आंखें। आपने ये साखी सुनी होगी कि ऊपर की 2 गई, हियव की गई हिराए, कहे ही कबीर जाकी 4 गई, ताको का उपाय। 2 आंखें ऊपर की आंखों की भी कुछ खास खूबी है। जो आदमी अपनी आंखें रहते, जिनमें ज्योति भी हो, देखने की क्षमता भी हो, और फिर भी यदि टकराता हुआ चलता है, निश्चित है वो आदमी अंधा है। वह स्वीकार करे या न करे, ये मौज उसकी है, लेकिन ठोकर सबूत है कि वो देख करके नहीं चलता। ऊपर की अपनी आंखें होते हुए भी यदि हम कहीं टकराते हैं, दोष हमारा है। 2 आंखें भीतर की हैं जिनका नाम है विवेक और विचार। जो ऊपर की आंखें रहते भी देख कर नहीं चलता, वो आदमी ठोकर खाता है, और जो भीतर की आंखों को खोल करके अपने जीवन में काम में नहीं लेता, वो आदमी भटकता है। उसे कोई भी भटका देगा। भीतर की बंद आंखें होने से बड़े बड़े लोग फंसे हैं। अच्छे अच्छे जिनको हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, वे भी फंसे हैं। इतने कायर कि पूछो मत। किस बात में? भरम से जुड़े हुए। एक जरा सी मरी सी बिल्ली भी इधर से उधर चली जाए, आदमी के पैर के, आदमी की जड़ें हिल जाती हैं। बिल्ली, एक गड़ेलू या कोई बनारस का ये बातचीत है। वो हम लोग सामने शेठ जी गुप्ता का, बहुत से साहब लोग पुराने हैं, वे सब जानते हैं।
हम बैठे थे, मैं भी था, रवि भैया भी था, छवि था, गलेडू, उसका नाम था गलेडू, बहुत ही तगड़ा मजबूत आदमी है, अभी भी बनारस में, धनी भी है, शरीर से भी स्वस्थ रहा। कहा साहब जी बातचीत हुई, कहा मैं चल रहा हूँ, हम कि जाओ भाई। अच्छा भाई साहब, उन भाइयों को भी ऐसे इशारा किया, चल दिया। 2 मिनट भी नहीं हुई थी, फिर आके बैठ गया। मैंने कहा गलेडू आप क्यों नहीं गए, आप तो बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ। कहा साहब जी ऐसा हुआ, मैं दरवाजे से छोड़ के नीचे उतरा गली में, एक बिल्ली रास्ता काट गई। अब हम 5-7 साथी बैठे थे, मैंने कहा यार गलेडू मेरी बात सुनोगे? कहा साहब जी आपकी सुनने में अच्छा तो लगता है। मैं बोला यार खतरा बिल्ली को होना चाहिए कि या तेरे को? बिल्ली है कितनी, जरा सी तो बिल्ली है, मरी सी बिल्ली। बोले साहब जी ऐसे जाने आने से कुछ होता नहीं क्या? मैं बोला तो तेरे वापस आने से बिल्ली आना जाना बंद कर दे क्या? आप कल्पना करो, क्या बिल्ली एक जगह बैठी रह सकती है? किस बात की पढ़ाई लिखाई है आप सोचिए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी महाभर्मिक हैं। गुरु ने अपनी रचना में दिया है कि पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। एक जगह और भी पढ़े लिखे के बारे में दिया ना है, चित्त छाड़त नाही आशा, नहीं संध्या पाठ में ये, चित्त छाड़त नाही आशा का भय बहु पढ़ लिखे। क्या हुआ बहुत पढ़े लिखे हो गए तो? असली जीवन को नहीं पढ़ा, कितनी बड़ी भूल है। और भूल का बंधन है, और बंधन ही दुख का कारण है। और क्या कारण है? तो साहब ने देखो कितनी सरलता से अपनी बात रखी लोगों के बीच कि ई जग, मैंने संसार के नर नारियों को नहीं बल्कि जगत के सारे देहधारियों को जलते देखा। नीचे की चौपाई क्या इशारा कर रही है? अपनी अपनी आग। आपके घर में यदि कोई आग लगाने आए, उसे आप रोक सकते हो, हक है। हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, समझा बुझा करके रोका जा सकता है। और यदि कोई दमदार हो तो लठ दिखा करके भी लोग रोक लिए जाते हैं। कम ताकत को सदा ज्यादा ताकत हटाती रही है, तब भी रुकना हो सकता है। लेकिन गुरु ने कहा कि ऐसे नहीं जल रहे थे कि किसी की लगाई हो लगी हो। आगे दिया है कि अपनी अपनी आग, उसका अपना घर, उसकी अपनी आग, और अपने हाथों से लगाकर बैठे जल रहे थे। क्या गजब का दर्पण है, आप सोचिए। अब उसका अपना मकान, अपनी आग और अपने हाथ, उस लगी को कौन बुझाएगा? जीवन आपका, घर आपका, दूसरे को गरज भी क्या है? जिस आदमी को अपने जीवन की खुद को चिंता नहीं, दूसरे को भी क्या चिंता हो सकती है? गड़बड़ करें हम और ठीक करे कोई और, यह भी एक गजब तमाशा है। तो साहब कहते हैं कि ऐसे देखा मैंने कि उनका मकान, उनकी अपनी आग, उनके हाथ, और लगा के बैठे हैं। बात बाहर की नहीं है, आज विज्ञान शिखर पर है। जलती आग को, धू जलती आग को क्षण भर में काबू पा लिया जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे साधन खोजे हैं जो झटपट आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन बाहर की लगी को बुझाना बहुत आसान है। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है कि आदमी की भट्ठी भीतर जल रही है, ये कब बुझेगी? वह ईर्ष्या की भी आग हो सकती है, काम वासना को भी आग माना है, और क्रोध आग है। जिन दुर्गुणों के कारण या जिन दोषों के कारण या जिन मनोविकारों के कारण यदि हमारी शांति भंग होती हो, निश्चित है कि आग जारी है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा है कि उनकी पाली भाषा का ही मैंने ये 2 पंक्तियां याद कर रखी हैं, अच्छे वचन हैं। महात्मा बुद्ध की रचना को मैं पढ़ा, धम्मपद, त्रिपिटक या और भी अनमोल वचन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे पुरुष रहे
यद्यपि आगे वे भी सदगुरु के हिसाब से कच्चे उतरे, उन्होंने भी आत्मा को अनात्म कह करके छुटकारा पाया है, लेकिन त्यागी थे, वैरागमान रहे। उन्होंने इस दर्पण को दिया है संसार को देखकर आज से 3000 वर्ष पहले। नथी राग समो अग्गी, नथी दोष समो गहो, नथी मोह समम जालम, नथी तृणाम समम नदी। इसके अर्थ इस तरह दिए हैं कि राग से बढ़कर दूसरी कोई आग नहीं, नथी राग समो अग्गी, और दोष समो गहो, यानी द्वेष से बढ़कर दूसरा कोई ग्रह नहीं। जैसे राहु केतु मानते हैं, शनिचर और तरह तरह के आडंबर खड़े हैं। जो आदमी जब किसी का द्वेषी बन जाता है, निश्चित है कि ग्रह लग गया, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना है। सदगुरु कबीर साहब ने भी अपनी बात रखी कि आदमी का जीवन डामाडोल है। साहब कहते हैं कि यदि छुटकारा पाना हो तो रत्ती भर भी फर्क मत करना, जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामय घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवारे। राग को आग कहा, ये सच है। रागी दुखी होता है, उससे भी ज़्यादा सुख है। सच ये है, जो त्यागी होता है वह सदा सुखी होता है। रागी दुखी होता है, त्यागी सुखी होता है। जब कोई आदमी समस्त मनोविकारों का त्याग कर देता है, कोई भी विकार उसका पीछा न करता हो, आराम की नींद सोता हो, ठीक खाया पिया ठीक से पच जाए, वह आदमी संतुलित रहता है। मन का असर भी तन पर आता है, ऐसा विज्ञान का भी सूत्र कहता है। जो आदमी मन से घायल होगा सदा दुखी रहेगा। माना कि ऊपर घाव नहीं दिखता, लेकिन भीतर चकनाचूर है। रागी आदमी सदा दुखी, त्यागी आदमी सदा सुखी। तो जो आदमी जीवन रहते रहते इन मनोविकारों को धो देता है, निश्चित है कि चिंता मुक्त हो जाता है। पक्की बात है ये। और इस बात को सब जान सकते हैं, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो। इसका प्रयोग कहीं भी करके देख लो। राग जीव का बंधन है। अब बंधनों को ही बढ़ाना है तो बढ़ाते चलो। बंधनों को बढ़ाने का मतलब है राग को बढ़ाओ, द्वेष को बढ़ाओ, या शराब पीने की आदत बढ़ाओ। चोरी जारी छल कपट अनेक विकार हैं, बढ़ाते जाओ। मगर साथ साथ जो उनका दंड आएगा सामने, उनका भोग आएगा सामने के लिए, तो उसे भोगते भी रहना होगा। कबीर साहब ने अपनी बात कही है कि कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जानते तो हैं सभी, सारे नशे जहर हैं। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, गाली देने की आदत, ये सब विकार। कथा में तो ऐसा दिया है कि एक किसान भी, आज तो विज्ञान का युग है, मशीन युग है, बैल किसी किसी गांव में देहातों में रख रहे हैं लोग। करीब करीब सभी घरों में ट्रैक्टर खड़े हैं। पुराने ज़माने की कथा है कि बैल ज़्यादा चलते थे। एक किसान अपने बैलों को जोतकर और खेत में हल चला रहा था, और साथ साथ गालियां भी दे रहा था। किसको? बैलों को। अब बैल गालियां तो नहीं समझ सकते हैं, कि समझ सकते हैं? कोई ज़्यादा समझदार हो तो मुझे पक्का पता नहीं, आपने कहीं देखा सुना हो तो बता भी देना। तो हुआ यूं कि वो छड़ी हाथ में रखा हुआ था, एक छड़ी भी जमाता था बैलों को, और उसकी गाली सुनो क्या दे रहा था। वो कहता था तेरे मालिक की ऐसी तैसी। छड़ी भी मारता और मालिक की ऐसी तैसी भी कह रहा था। एक महात्मा उधर से जा रहे थे। महात्मा ने सोचा भाई ये बैल इसके हैं कि या किसके हैं। अब महात्मा तो दयालु होते हैं, उनका बहुत सरल हृदय हुआ।
जिसका हृदय सरल हो गया, शांत हो गया, पक्की बात समझना, वो आदमी जीवन रहते रहते संत हो गया। दयालु संत थे, खड़े हो गए। बैलों का हल लेकर के किसान उधर से गया और घूम करके जब आया जोतता हुआ, तो महात्मा के मन में विचार हुआ कि दो बातचीत करूं तो ठीक है। कहा भैया किसान रुकिए। कहा बोलो महाराज बोलो। कहा ये खेत किसका? कहा मेरा। कहा ये बैल किसके हैं? कहा मेरे। कहा ये जो तू गालियां दे रहा है, इन गालियों को सुन के मैं रुका हूं। ये जो गालियां जो दे रहा है तेरे मालिक की ऐसी तैसी, ये गाली किस पर पड़ी? अब वो तो बेचारा गर्मी में वैसे ही तपा तपाया था। कहा मुझे क्या मालूम, जो साला इसका अर्थ जानता हो उस पर पड़ी। महात्मा ने सोचा भाई अर्थ तो लगाया मैंने, ये आदमी तो बहुत खतरनाक है, इसको समझाना ठीक नहीं कहा, इससे तो बच जाना ही ठीक है। जो आदमी सत्य का आदर न करता हो उससे बच जाना ही बेहतर है। और मनुष्य शरीर ऐसा है, हीरे जैसा जीवन, फिर पता नहीं मिले मिले न मिले। और ये भी बात याद रखना, मनुष्य शरीर भी पा लेना, पाया जा सकता है, अनेकों बार मिला भी होगा, लेकिन इन पारखी संतों का समागम मिलना शायद दुर्लभ है। सभी कदम कदम पर बांधने वाले बैठे हैं, बाहर आना निकल पाना आसान नहीं है। भले ही हम अनपढ़ रहे, कोई बातचीत नहीं, साहब ने इतना साफ सुथरा निर्णय दिया है। न बाल बढ़ाने की जरूरत, जटा रखने की जिनको कहते हैं, न कान फड़ाने की जरूरत, न कपड़े रंगने की जरूरत, न नंगा घूमने की जरूरत। कितनी सरल साधना है सदगुरु कबीर साहब की, इससे ज़्यादा सरल और क्या होगा बताओ। लेकिन आदमी को जीना नहीं आता, पूरा जीवन बीत जाता है। आप विचार करिए, खुद ही विचार करिए कि हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। जब तक ईर्ष्या द्वेष भाव की दिल में आग दहकती, पूजा ध्यान करो कुछ भी, सुख शांति नहीं मिल सकती। हीन भाव जिनमें हो कभी उत्थान नहीं कर सकते, अहम भाव जिनमें हो कभी इंसान नहीं बन सकते। कर नहीं सकते भला किसी का बुरा सोचने वाले, हर नहीं सकते दर्द किसी का छुरा घोंपने वाले। जिसके हाथ में धारदार हथियार हो वो किसका भला करेगा। सुबह शाम जो बुरा सोचता वो शुभ कर्म करे क्या, अधर्म की जो करे कमाई वो नर धर्म करे क्या। सुख की नींद भला कब सोए, वैर बांधने वाला परमार्थ क्या करे कभी जो स्वार्थ साधने वाला। रचना तो बहुत मूल्यवान है, संतों के वचनों में वजन होता है, इसलिए संत महात्माओं की बातों को बड़े ठाठ से सुनना चाहिए। उनकी ये सीधी सादी बातें आप अपने को, मैं मानता हूँ कि भाषा में एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी फर्क हो सकता है, मगर ज़्यादा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान मत पकड़ना। वो बात काम की कहते हो तो पकड़ लेना। असली पकड़ तो ये है कि आप जड़ हैं या चेतन, खास बोध। अपना जीवन के बारे में जानना कि मैं हूं कौन, मेरे बंधन हैं क्या, इनको करीब करीब कोई भी सरल से सरल महात्मा आपकी ग्रंथि को समझा देगा। लेकिन संतों से चिढ़ना मत, संतों से लड़ना मत, संतों से डरना भी मत। ये तो बहुत सीधे साधे दयालु सदगुरु संत हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आवत साधु न हर्षिया, मन में यदि खुशी न मनाया हो, प्रसन्न चित्त न हुआ हो, बीजक से बाहर की ये बातें हैं। आवत साधु न हर्षिया, जात ने दिया रोय, कहें कबीर उस दास की मुक्ति कहाँ से हो। भोजन छाजन प्रीति से दीजे साधु बुलाए, जियत यश हो जगत में और अंत परम पद पाए। लेकिन बहुत से लोग जो चिढ़ने वाले हैं,
साधु आवत देख के मन में राखे आठ। आठ का मतलब गांठ। कोई साधु आता देख करके भीतर भीतर देख रहा है, ये कहाँ चला आ रहा है, बड़े ढंग से देखता है। आवत साधु देखकर मन में राखे आठ। कबीर साहब कहते हैं, ता कारण चीटा भया पड़ी पेट में गांठ। मकोड़ा दो जगह से बटा हुआ होता है, ख्याल कर लेना कि मकोड़ा बनना है कि अब आदमी बने रहना है। कबीर साहब के तो ये अनमोल बोल हैं। साधु आवत देख के टटिया लेत लगाए और छाती फाटे सूम की, कब द्वारे से जाए, कब आगे निकल जाए तो ठीक है। सोम सोमने की तो कथा भी बड़ी चर्चित है। हमें संत गुरु श्री अध्यापक साहब से हम कई बार सुने। सोम, कंजूस, कई तरह की बातें हैं। ये लोभी, लालची, ये शब्द हैं, बड़े करारे शब्द हैं। कहते हैं कि एक दिन सोम की पत्नी सोमनी कि और कुछ होती है, वही सोम है वो सोमनी। कोई ज़्यादा हिंदी में अर्थ हो तो मुझे पक्का पता नहीं, मगर ये कहो कि उसकी पत्नी थी। वायु की एक दिन दोपहर का समय था और पति घर पर आया तो पति को मुरझाया हुआ देख करके पत्नी से नहीं रहा गया। पत्नी ने देखा कि आज पति का चेहरा उदास है, कुछ गड़बड़ है, या तो इसके हाथ से कुछ छूट करके गिर गया और बाद में टटोला होगा, नहीं मिला। आदमी आज ठीक नहीं, खुश दिल नहीं, और या इसने कुछ दे दिया, दे करके सोचता है कि नहीं देना था। उदासी के आखिर क्या कारण है? महात्माओं ने दोहे बना रखे इन बातों के, आप भी सुनना बड़े अच्छे। मैं हंसने के पक्ष में हूँ, ये बात बिल्कुल सच है, मगर एक बात और भी भीतर ले जाना, कभी किसी की हंसी मत उड़ाना। हंसने में और किसी की हंसी उड़ाने में जमीन आसमान का अंतर मान लेना। कभी भी भूल कर किसी का मजाक मत करना, सभी अपने जैसे ही चेतन हैं। दूसरे को यहाँ कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। कबीर साहब का यदि ज्ञान पकड़ लियो, कोई भी भाई पकड़ लिया है, तो दूसरे को धोखा देना भी अपने को धोखा देना होता है। तो भाइयों की पत्नी ने उससे कहा, सोमने ने पूछा सोम से, सोमने ने पूछा सोम से कि काहे बदन मलिन, आज क्या बात है पतिदेव, कुछ गड़बड़ है, कुछ गांठी से गिर पड़ा, या काहू को कछु दीन, या कुछ दे करके कुछ नाराजगी प्रकट कर रहे हो। सोम ने कहा कि नहीं, ना कुछ गांठी से गिरा और ना काहू को कछु दीन। अरे ये तो देता देखा और को ताते बदन मली, और को कोई और ही दे रहा था, मेरे भीतर भट्ठी जल रही थी। काहे के लिए लुटा रहा है, क्यों दे रहा है? चार छह आदमी अपनी ससुराल चले गए। उसकी सास ने जब वे बैठे थे आपस में, तो ससुराल वाला तो एक ही था और तो चार पांच वैसे ही थे खाने पीने वाले, जाते हैं चार छह। तो उसकी सास ने भोजन परोसा, तो कहीं कहीं हरियाणा पंजाब में घी डालने की रिवाज है, राजस्थान में भी है। राजस्थान के भी बहुत सरल और स्वभाव के नर नारी हैं, आप भी घूम के देखिए, सच्चे पुजारी हैं, दो मत नहीं। लेकिन सभी एक समान हो ऐसा कहीं किसी भी क्षेत्र में नहीं होता, अनुपात में अंतर रहा ही करता है। तो हुआ यूँ कि वे जब भोजन पाने लगे तो दाल जब डालेगी तो दाल में घी डाला गया। ये बात मैंने किसी सेठ से पूछी थी, उसने ये उत्तर दिया। तो जिसके कटोरी में जो घी डाला, वे चार पांच जो बैठे थे भोजन पाने के लिए, इधर घी डाला और उधर से उड़ती एक मक्खी जा गिरी। मक्खी तो मक्खी है, मक्खी कोई पूछताछ करके भी नहीं गिरेगी कि गिरूं न गिरूं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी मक्खी गिर गई और घी में और दाल में लपट गई।
अब वो खाने वाले ने सोचा कि ये देख रहे हैं आजू बाजू, घी भी कटोरी में ज़्यादा है, तो चारों तरफ से नज़रों को देख करके मक्खी को निकाला।